साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके राइट्स को लेकर, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे आप ट्रायल लड़ रहे हो सिंपल हर्ट की या ग्रीवियस हर्ट की या मर्डर की या ऐसे कोई भी ट्रायल जो क्रिमिनल ट्रायल की परिभाषा में आती है, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट ने हेल्ड अप किया है साथियों, जिसके तहत ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी गवाहन फाइल पर आते हैं सबसे पहले उनका नेचर आइडेंटिफाई करें कि वो हियर से हैं या आई विटनेस हैं, और अगर वो आई विटनेस हैं तो उस सिनेरियो में वो कैटेगरिकली कितना सही बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं और उनके बयानों में कितना विरोधाभास है। अगर ये चीज़ें आप समझते हैं और उनको रिकॉर्ड पर लेकर आते हैं, यकीन मानिएगा निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा ही होगा। साथियों बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ में कि हम लोग सब ग्रसित है कॉम्प्रोमाइज्ड बायस से। ये वर्ड हालांकि साइकोलॉजिकल टर्म्स का है, बट ये समझना भी ज़रूरी है। साथियों कई बार ये होता है कि हम लोग अपने आप को गिल्टी मान के बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब सज़ा निश्चित है, हमें जेल जाना होगा भले ही हमने अपराध नहीं किया है। साथियों ये अप्रोच छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई आपत्ति हमारे पे है तो समाधान निकालना होगा। जैसे प्रभु श्री राम लड़े थे रावण से, क्योंकि मैया सीता को भी रावण उठा के ले गया था, पर उन्होंने लगातार स्ट्रगल किया, लगातार अपने पथ की ओर आगे बढ़े। चाहते तो वो चुटकी बजाते और सीता मैया को ले आते, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा और एक एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा। दैट्स वाई हमें उनके पच्चनों पर चलना है, वैसा ही एग्जाम्पल क्रिएट करना है। साथियों छोटी सी बात ये कि हल्का सा ट्रबल आया नहीं, हमको हो रहा था जुकाम, अरे भाई कैसे होगा, हर समय पिताजी को बोलते रहेंगे, माताजी को बोलते रहेंगे, बड़े भाई को बोलते रहेंगे। भाई जीवन आपको ईश्वर ने दिया है, ये आपका अपना जीवन है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई घबराने का नहीं है, बी मोटिवेटेड, लड़ना पड़ेगा तो मीन्स लड़ना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि डार्विन ने भी कहा है इफ़ यू वांट टू सर्वाइव बी रेडी फॉर वॉर। तो युद्ध के लिए आपको हमेशा ही तैयार और तत्पर रहना पड़ेगा, और साथियों लीगली अपने आप को इनलाइटन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जब भी विपदा आए तो हमें वहाँ पर बिखरना नहीं है, निखरना है। उसके लिए हमें कानून पढ़ना होगा, जो मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, बीइंग अ मोटिवेशनल कोच, बीइंग अ लीगल कोच। तो साथियों आज का अध्याय भी उसी कड़ी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा और अक्यूज की स्ट्रगल स्टोरी कि 30 साल तक एक झूठे मर्डर केस में वो स्ट्रगल करता रहा और अंतोगत्वा उसको ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्विट किया। क्या क्या पॉइंट उन्होंने देखे, क्या क्या बिंदु उनके सामने थे, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ खुल के। आप एक कॉपी और एक पेन लीजिए और नोट डाउन कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने एक बात लिखी है कि राजस्थान हाईकोर्ट रिसेंटली सेट असाइड, मतलब खत्म कर दिया है किसको, कन्विक्शन को, दो मुलजिमों की कन्विक्शन को, जो कि 302 आईपीसी के तहत दोषित हुए थे। साथियों एक बात आपको समझनी होगी, एक तो कंसेप्ट हमारे कानून में है सुसाइडल डेथ, आत्महत्या करना, दूसरा है होमोसाइडल डेथ, पर मर्डर बिल्कुल अलग चीज़ है। मर्डर में क्या है, इंटेंशन टू किल और मोटिव, दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिस पर काम करना आवश्यक है प्रोसिक्यूशन को। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन को अपना ऑफेंस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट, ये उनकी ड्यूटी है। अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं तो उनको याद दे रही है कि ड्यूटी निभाइए। अगर वो ड्यूटी नहीं निभाते हैं, ऑफेंस को प्रूव नहीं कर पाते हैं और कमजोर धागे से मोतियों को पिरोने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली दे वुड बी एट द वीकर पॉइंट। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग बोलते नहीं है, जिरा करते नहीं है। जिरा एक पॉइंट पे करनी है, एक लाइन पे करनी है। जब तक विरोधाभास नहीं है, जब तक पूर्ण रूप से हम संतुष्ट नहीं हो जाए कि हमने एक बेहतर जिरा करी, तब तक जिरा करते रहिए या करवाते रहिए। साथियों ये लोग कन्विक्ट हुए थे, इनका कन्विक्शन सेट असाइड हुआ। कोर्ट ने माना कि जो स्टेटमेंट थे 3 एलिज्ड आई विटनेस के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप अंडरलाइन करूं और नोट भी कर लो। साथियों दो तरह के विटनेस कानून में है, एक तो है डॉक्यूमेंट्री, दूसरा है ऑक्यूलर। और ऑक्यूलर में भी दो तरह के विटनेस है, एक तो है आई विटनेस जिन्होंने देखा हो, और दूसरे हियर्स है जिन्होंने सुनी सुनी बात कही हो। साथियों हियर्स से विटनेस आर वीक टाइप ऑफ एविडेंस, उस पर रिलाई नहीं किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, आई विटनेसेस को, चश्मदीद गवाहों को, जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। तो साथियों यहाँ पर जो आई विटनेस थे, माइनर चिल्ड्रन ऑफ डिकीस्ट, इनके जो बयान फाइल पर थे ये थे कॉन्ट्राडिक्टरी, और ये कॉरोबरेट नहीं करते हैं उन सर्कमस्टेंसेस को जो नरेट करी है प्रोसिक्यूशन ने। तो जो स्टैंड था प्रोसिक्यूशन का वो तो एक तरफ रह गया, और जो चश्मदीद गवाह है उनका स्टैंड एक तरफ रह गया। तो अब आपको समझना क्या है कि जब भी इन केसों में आई विटनेस होंगे, इनको डैमेज करो। यहाँ पर आपको समझनी है कि इनसे ऐसी जिरा करनी है कि इनके बयानों में गंभीर विरोधाभास है और उसका डेफिनेट फायदा जो है आपको मिल जाए। देखो छोटी सी बात समझो, अगर आप ट्रायल कोर्ट से हार गए तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से हारे सुप्रीम कोर्ट है। हिम्मत नहीं आनी, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक कोर्ट से आप लोग हारते नहीं हो, मतलब बिल्कुल आप तो मंसूबा ही छोड़ दो लड़ने का। भाई छोटी सी बात है, भाई तो कोर्ट का फैसला है। कहीं बहुत तक जज ने भाई अप्रिशिएट नहीं करो, जज ने जो है समझा नहीं हो, आर्गूमेंट प्रॉपर रखे नहीं गए हो, तो मोटी मोटी बात समझ लो कि सब कुछ डिपेंड जो है हमारे ऊपर, हमें कैसे वर्कआउट करना है, कैसे फाइट करना है। अगर मजबूती से लड़ोगे तो जीत जाओगे। कहीं फैसला निकाल के पढ़ना कि निचली कोर्ट से जो है बरी हो गए, सजा हो गई सुप्रीम कोर्ट से। और कई बार ऐसा भी होता है कि सजा हो गई निचली कोर्ट
कोर्ट से ऊपर से बरी हो गए। तो हमें मेन किस पे काम करना है, नींव पे। अगर नींव मजबूत होगा तो हमारा पक्ष भी जो है मजबूत होगा और हमें कोई भी दिक्कत जो है नहीं आएगी। हो सका कि नीचे आप जीत जाओ, अपील कर दे प्रोसिक्यूशन, तो आपको दिक्कत आए। उससे नीचे आप हार जाओ, आप जो है फिर ऊपर अपील करो। तो अगर आपका नींव मजबूत है, पॉइंट रखे गए हैं मजबूती से, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा भी जो है आपको मिल सकता है। ऐसा मैंने कई किस्म में एक्सपीरियंस करा है कि नीचे बेस मजबूत था, जज ने अप्रिशिएट नहीं करा, भगवान जाने क्या कारण रहा, पर उसका फायदा जो है अपील कोर्ट में डेफिनेटली जो है अक्यूज को मिल गया। और कई बार हम अपील कोर्ट से भी आ रहे हैं, फेलली एडमिटेड, पर हाई कोर्ट से निकल गए। तो कहने की बात यह कि मुसीबत है, ट्रबल है, पर अगर ट्रबल को ट्रबल मान लिया तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर ट्रबल को ट्रबल नहीं माना, इट बिकम डिसअपियर्ड लाइक अ बबल। तो ऑल डिपेंड अपॉन यू एंड योर स्ट्रेटेजी। साथियों, इस मामले में जो फैसला है वो है एक्टिंग चीफ जस्टिस का और एक है एडिशनल जज रेखा बोराना जी का। साथियों, इन्होंने अपने फैसले में क्या ऑब्जर्व करा, देयर आर स्ट्राक कॉन्ट्राडिक्शन, ये गंभीर विरोधाभास की ओर इंडिकेट करता है इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑल थ्री एलेज्ड आई विटनेस विच मेक्स अ कंप्लीट प्रोसिक्यूशन स्टोरी डाउटफुल। मतलब कहने की बात है कि प्रोसिक्यूशन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, अरे वही होता है जो आई विटनेस का स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट अगर आई विटनेस का डाउटफुल है, अगर स्टेटमेंट विरोधाभास क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका फायदा जो है आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वर्जन ऑफ द एलेज्ड आई विटनेस दैट पृथ्वी सिंह एंड भंवर सिंह किल्ड देयर फादर, ये पहला विटनेस है इनका। और सेकंड वर्जन क्या आ रहा है कि देयर मदर, सिस्टर एंड डाला जॉइंटली किल्ड हिम। And totally new version in the statement is that the fact of father have been killed jointly by 3 children was informed to their maternal uncle, and after the said information they all decided to dispose of the body in the talab nearby, but same could not be done as the body has been deteriorated by then। तो कुल मिला के बात यह है कि जब बयान हुए इनके अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, तो हर बार नई स्टोरी लेकर आए। तो जो प्रोसिक्यूशन का पिलर था, जो प्रोसिक्यूशन का एक बेसिस था कि ये क्राइम इस तरह से हुआ है, उस थ्योरी को, उस स्टोरी को इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट से ही डाउटफुल कर दिया। तो कहने की बात यह कि प्रोसिक्यूशन जो गलतियां करता है, अगर आपकी चील की आंख है और गलतियां आपने पकड़ ली, तो डेफिनेटली उसका फायदा जो है आपको मिल जाएगा। साथियों, यहां पर जो एलेज्ड आई विटनेस है वो थे PW, मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, एंड द हस्बैंड ऑफ अक्यूज नंबर 1, एंड द अपीलेंट्स वर कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, जो मैंने आपको बताया। और दूसरा है सेक्शन 34 एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। और तीसरा है सेक्शन 201 IPC, ये पुलिस लगा रहती है। मतलब कहने की बात यह कि कठिन सवालों के जवाब जब पुलिस को नहीं मिलते हैं, तो आसान जवाबों के आधार पर ये लोग इस तरह के ऑफेंसेस को मर देते हैं, क्योंकि ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड बायस से जो है ग्रसित हैं। इनका मानना यह है कि अगर आपके खिलाफ एलिमेंट्री साक्ष्य भी मिलती है देन यू आर गिल्टी, और नहीं भी मिलती है तो हम ये कह देंगे कि भाई आपने एविडेंस को गायब कर दिया और आप लोग जो है दोषी हो, क्लेवर हो, बचने का प्रयास कर रहे हो। तो 201 IPC मरना तो आजकल फैशन ही हो गया, लगा दो 201, जिसका अभिप्राय क्या है, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द स्क्रीन ऑफेंडर of the IPC and sentenced to life imprisonment by the trial court, white judgment 23 फरवरी 91। तो 85 में तो ये शुरू हुआ प्रोसिक्यूशन और 1991 में ये लोग कन्विक्ट हो गए फाइनली। इसके बाद मैटर चलता रहा हाई कोर्ट में। अपीलेंट फाइल्ड द प्रेजेंट अपील असाइलिंग द इम्पीन ऑर्डर, जिसके बाद उन्होंने एक अपील फाइल करी और इस इम्पीन ऑर्डर को जो है असाइल किया, चैलेंज किया। और इनका कहना यह कि स्ट्राक कॉन्ट्रडिक्शन है स्टेटमेंट्स के अंदर और कोई भी जो है घटना की पुष्टि नहीं करता, और इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है उससे भिन्न जाकर आई विटनेस ने जो है अपने बयान दिए। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट देयर इज नो मोटिव, जो मैंने आपको कहा है मोटिव जरूरी है। अगर मोटिव नहीं है क्राइम का और खासकर मर्डर केस का, तो वहां पर डेफिनेट इसका फायदा जो है डिफेंस को मिलता है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो इस घटना का चश्मदीद गवाह है, जो अहम गवाह है, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 4, जो कि मात्र 10 साल का, इसका कहना यह है कि जब इंसिडेंट हुआ वो तो सो रहा था। तो प्रोसिक्यूशन तो कह रही वो आई विटनेस है, वो तो कह रहा मैं सो रहा हूँ। तो बेयर पेरुसरा तो अबाउट स्टेटमेंट मेक इट क्लियर दैट ही इज नॉट द आई विटनेस, इसको बना दिया गया है बट है नहीं। तो कहने की बात यह है कि जब भी केस को लड़ा जाता है डिफेंस साइड से, तो डिफेंस काउंसिल और मुलजिम की स्थिति एक जैसी होती है। डिफेंस काउंसिल असहाय महसूस करता है, मुलजिम भी अपने आप को असहाय महसूस करता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये गलत को बचा रहे हैं, और जो गलती में नहीं है पर लोग उसे गलत मान के बैठे कि नहीं इसने गलत किया है, ये दोषी है, इसको सजा कर दो, इसको फांसी लगा दो। इस देश में प्रॉब्लम यही है बेसिकली कि जनता का जो आक्रोश है और जब उसको मीडिया रिप्रेजेंट करती है तो सारा का सारा दबाव प्रोसिक्यूशन की एजेंसी पे आता है। आनंद फानंद में जल्दबाजी करके एविडेंस कलेक्ट करते हैं और कोर्ट में जो है चार्जशीट पेश करते हैं, पर जब ऐसी स्थितियां आती हैं कोर्ट में तो अल्टीमेटली वो चीज़ें भी क्रैक होती हैं। बट जरा सोचो कि 30 साल जो गोल्डन थे अक्यूज की लाइफ को कैसे बर्बाद कर दिए एक नाकाम प्रोसिक्यूशन ने, कि जो आई विटनेस कोर्ट में लेकर आए वो आई विटनेस किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। साथियों,
प्रोसिक्यूशन की स्टोरी तो एक तरफ है और जो आई विटनेस की जो स्टोरी है, जो यहाँ कंसेप्शन है या जो अवर्मेंट्स है, वो एक तरफ है। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया कि ही इज नॉट द आई विटनेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सेड फैक्ट हैज बीन एडमिटेड बाय ही हिमसेल्फ, मतलब वो खुद भी इस बात को एडमिट कर रहा है और गवाह नंबर 3 जिसको कहा गया है प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3, वो भी इस बात को एडमिट करता है। एज फार एज गवाह नंबर 2 इज कंसर्न, वहां पर कोर्ट ने लिखा है कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी बयान इसने दिए हैं, जो भी बयानबाजी की है, वो टोटली डिफर है फ्रॉम द आई विटनेसेस जो कि रिकॉर्ड पर अवेलेबल है। साथियों, इसके अलावा कोर्ट ने यहाँ पर रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन भंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड दिगंबर वैष्णव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, और कोर्ट ने कारण लिखे कि हम क्यों इनकी टेस्टिमनी पे बिलीव नहीं कर सकते। ये कारण क्या है, ये भी आप नोट करते हुए चलो, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप समस्या से गुजर रहे हो तो यही आपका मार्गदर्शन करेगा, बिकॉज पाथवे तो वही है, लड़ना पड़ेगा। द स्टेटमेंट आर मेड बाय द चिल्ड्रन वर नॉट द वन मेड इमीडिएटली आफ्टर द अक्रेंस ऑफ द इंसिडेंट। जैसे इंसिडेंट हुआ उसके तुरंत बाद इनकी स्टेटमेंट नहीं है, काफी लंबे टाइम बाद है, तो इनको ट्यूटर कर दिया गया होगा, इनको समझा दिया गया होगा, ऐसी स्थिति कोर्ट को परिलक्षित हुई। एडमिटली, ये स्वीकृत फैक्ट है, ऑल द 3 विटनेसेस हैड बीन इन द पुलिस कस्टडी फॉर 10 days, 10 दिन को कस्टडी में रखा पुलिस ने। इट इज ओनली आफ्टर कमिंग आउट ऑफ सेट कस्टडी, जैसे कस्टडी से बाहर आए इन्होंने पहली बार ये कहा कि अपीलेंट जो हैं ये दोषी हैं उनके पिता के मर्डर के लिए। इट इज क्लियर दैट द सेम वाज द रिजल्ट ऑफ सम ट्यूटरिंग and the said fact become more relevant when they had at first instance accused to other person of the murder। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कहने की बात ये कि जो एलिज आई विटनेस है इन पर दबाव बनाया गया है और दबाव बना के इनके बयान दिलाए गए। अब आपके लिए मॉडर्न समय कितना फायदा है, अभी आज हमारे पास सीसीटीवी फुटेज का जो है प्रिविलेज है, हर थाने पर सीसीटीवी फुटेज मैंडेटरी है, तो आप फुटेज मंगाया करो। जैसे ही कोई व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है, पुलिस थाने बुला रही है, कंसर्न कोर्ट में जाओ, दाखिल करो अर्जी, सेक्शन 91 के साथ उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाए या कोर्ट में मंगा के उसको ऑथेंटिकेट किया जाए कि भविष्य में जब हम इस बिंदु पे जिरह कर रहे होंगे तो हमारे लिए काफ़ी हेल्प होगा। कि कई बार अक्यूज को थाने बुलाया गया, उससे पूछताछ भी कर ली गई है, पर उसके बावजूद भी उसको हैरेस करते हुए, ह्यूमिलेट करते हुए अरेस्ट कर लिया। क्योंकि इनकी स्टोरी क्या होती है कि अक्यूज भाग गया, घबरा गया, पैर पकड़ लिए, या अक्यूज जो है जो बातें कह रहा है बिल्कुल अलग है, सारा लोड रखते हैं आपके ऊपर। जबकि मोटी मोटी बात यह कि इन्वेस्टिगेशन हो चाहे प्रोसिक्यूशन हो, दे हैव टू प्रूव कि आप जो है गिल्टी हो। पर प्रथम दृष्टया रूप से अगर आपके आधे अधूरे फिंगरप्रिंट भी है, आपका आधा अधूरा इन्वॉल्वमेंट भी है, बट दे डीम यू द गिल्टी, क्यों, किस बेसिस पे, ऐसा कोई भी कारण जो है रिकॉर्ड पे नहीं होता है। तो विशेषकर इन बातों का विशेष ध्यान रखें आप कि अगर कोई आई विटनेस पुलिस के दबाव में, पुलिस से सांठगांठ किया हुआ है, और इसके अलावा मैं आपको बार बार कहता हूं कि सीडीआर जरूर मंगाया करूं। ओके, लगातार परिवादी या गवाहन संपर्क में होते हैं पुलिस वालों के, अगर संपर्क में लगातार बातें हो रही है तो क्यों हो रही है भाई, फोन तो आना चाहिए पुलिस वाले का, भाई तुम्हारे बयान है आ जाओ, पर लगातार बातचीत भी हो रही है, लगातार ये फोन कॉल्स भी कर रहे हैं, इट्स सेल्फ इंडिकेट दैट कि पुलिस वाले पूरे गेम को मैनिपुलेट कर रहे हैं बाय हैविंग कॉल्यूजन और बाय हैविंग हैंड इन ग्लव विद द कंसर्न कंप्लेंट। तो इसका डेफिनेट फायदा जो है डिफेंस को मिलेगा। हल्की सी भी डाउट क्रिएट हो गई होगी, इनको ऐसा केस प्रूव करना है कि उसमें कोई भी रूम डाउट का नहीं हो, और यही फर्क है संदेह और यकीन में। क्योंकि इनके जो भी प्रोसिक्यूशन आजकल होते हैं इन मामलों में खासकर ये कहते हैं कि हमें संदेह है, संदेह से काम नहीं चलेगा, आपको यकीन बताना पड़ेगा कि यकीनन ये आदमी गिल्ट है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हो चाहे वो प्रोसिक्यूशन की स्टेज पर हो। अगर संदेह के आधार पर आप प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों केसों में कहा है कि क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी सेट इनटू मोशन एज अ मैटर ऑफ राइट ऑन मियर सरमाइसेस ऑन मियर कंजेक्टर। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। साथियों, नो इंडिपेंडेंट विटनेस बिसाइड दिस 3 चिल्ड्रन हैव बीन एग्जामिन्ड, इसके अलावा कोई आई विटनेस एग्जामिन्ड ही नहीं है। द स्टेटमेंट ऑफ ऑल 3 एलिज आई विटनेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसका इस पर रिलाई नहीं कर सकते और ये कॉरोबरेट भी नहीं हुए। तो कोर्ट ने माना कि इन रीजंस के कारण इसकी स्टेटमेंट हम रिलाई नहीं कर सकते। और कोर्ट ने स्पेसिफिक क्या लिखा, वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट द प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड, प्रोसिक्यूशन फेल हो गया टू प्रूव द चार्जेस अगेंस्ट द अपीलेंट बाय लीडिंग द रिलायबल एविडेंस, द इम्प्यून ऑर्डर कैन नॉट स्टैंड, इट इज लायबल टू बी सेट असाइड। तो कोर्ट ने इसको क्वेश्चन करते हुए, सेट असाइड करते हुए अक्यूज को जो है रिहा करने के आदेश दिए। साथियों, है ना कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट, अगर लड़ा जाए तरीके से तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और अगर हम घबरा जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अपना बेस मजबूत करो, जो भी पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के पुलिस को बताओ उस पर इन्वेस्टिगेट करो, और नहीं करते हैं इट इज अ गेम ऑफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। और इसके साथ साथ जो आपके केस में विटनेस की क्वालिटी है उसको बाइफर्केट कर लो। जो हियर्स हैं ध्यान देना ही नहीं है, कचरा होते हैं वो। जो आई विटनेस है उनमें क्रिएट करो विरोधाभास, और स्टेटमेंट में अगर विरोधाभास है और वो विरोधाभास मटेरियल है, मेजर है, तो उसका डेफिनेट फायदा जो है आपको मिल जाएगा। तो फैक्ट इशू क्या है कि फला फला व्यक्ति ने फला फला को मारा या
नहीं मारा या उसका मर्डर करा नहीं करा, तो उस इश्यू को लेकर जो एविडेंसेस हैं कि उन्होंने घटना को देखा, परसीव करा, उसमें विरोधाभास जो है क्रिएट करो, अपनी आर्ट को जो है इंप्रूव करो, क्लेवरनेस लेकर आओ अपनी आर्ट में। तो साथियों, कुल मिला के एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको लड़ना होगा, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फैक्ट्स, और आपका एडवोकेट है मास्टर है लॉ का, और जब दो शक्तियां मिलती है तो हो जाता है 1 और 1 11। तो वकील से हमें लड़ना नहीं है, वकील का हमें साथ देना है और वकील को सारी बातें बताकर एक मजबूत डिफेंस जो है तैयार करना है। तो घबराया मत करो, क्योंकि आपके पास प्रिविलेज है 126 इंडियन एविडेंस एक्ट का भी। कुछ भी वकील को बता रहे हो, कोर्ट आपके वकील से नहीं पूछ सकता कि आपके क्लाइंट ने आपको क्या बताया, एंड इवन इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज, बिकॉज प्रोफेशनल प्रिविलेज और कम्युनिकेशंस के प्रोटोकॉल जो है वहां पर लागू हो जाते हैं। तो घबराने का नहीं है मेरे भाई, खुल के बताओ अपने वकील को एक एक बात, खुल के डिस्कस करो, उस पर रिसर्च करवाओ, लीगल थ्योरीज निकालो, प्रीवियस जजमेंट जिसमें ऐसे ही केस डील विद हुए हो उनके प्रिंसिपल्स लेके आप अपनी जीरा तैयार करो, हिट आउट करो, और निश्चित तौर पर आप जीतोगे, ये मेरा विश्वास है। तो साथियों, घबराने का नहीं है, हमें लड़ना होगा, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।